तो जी हाँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को कि एक व्यक्ति बोल रहा है और यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं यह सारे कोई हैं कि सुन रहे हैं। तो यह वक्तृता कहलाता है कि वक्तृता यहाँ पे जो बोलने वाला रहता है उसे वक्तृता कहते हैं। यहाँ पे जो सुन रहे हैं ये सब श्रोता कहलाते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो भी बोलेगा यह वक्तृता कौशल कहलाएगा। आप लोग इस वीडियो को देख के अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, आज का यह लास्ट वीडियो है क्योंकि आज आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम है और आज ही ये क्वेश्चन आ रहा है और आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो है एग्ज़ाम में इस बार आ रहा है। तो देखिए, वक्तृता कौशल से आप क्या समझते हैं। वक्तृता कौशल, यहाँ पे वक्तृता कौशल लिखा गया है लेकिन यहाँ पे होगा वक्तृता कौशल की अर्थ। वक्तृता कौशल की अर्थ होता है बोलने की कला या तो फिर भाषण देने की क्षमता। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई स्टेज पे जाता है और कुछ दो बातें बोलता है तो वो वक्तृता कहलाता है और उसके बाद जो आगे बैठे हुए रहते हैं उसको श्रोता कहते हैं। यहाँ पे देखिए, वक्तृता कौशल एक प्रकार का संचार कौशल है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और जानकारी को दूसरे के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। वक्तृता कौशल कहते हैं मतलब कि उसके मन में जो भी विचार, जो भी भावनाएं रहती हैं वो दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे वक्तृता कौशल कहा जाता है और इसको एक संचार भी कहा जा सकता है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है वक्तृता कौशल में आप अपने विचारों को प्रवाह और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करते हैं। वक्तृता कौशल में आप दूसरे को प्रभावी करने में और संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। मतलब कि अगर आप कहीं पे जाके कुछ बोल रहे हैं ना, तो उससे आपका जुड़ाव हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, संबंध बन जाएगा एक। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ वक्तृता कौशल में आप किसी भी विषय को खूबसूरती से प्रस्तुत कर सकते हैं। वक्तृता कौशल का घटक अच्छे वक्त का गुणना, ठीक है, अच्छे वक्त का गुण होता है। यहाँ पे दिया हुआ वक्तृता कौशल में निम्नलिखित घटक हैं जो कि कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है ना, आप लोग को एग्जाम में बस पॉइंट बना बना के ही लिखना है, कोई भी ऐसे लाइन नहीं लिखना है जो बिना पॉइंट का हो। अगर कुछ दूसरा टॉपिक से आप लिख रहे हैं तो तुरंत वहाँ पे पॉइंट दे दीजिए। अगर 1 2 देना 1 2 दे दीजिए या तो फिर हैशटैग डालना है, उस तरह से कोई पॉइंट एक बिंदु दे दीजिए ताकि आप लोग का सिस्टमैटिक तरीके से लगे। ठीक है, पेज को भरना है और देखने में भी अच्छा लगे सजावट तरीके से। यहाँ पे पहला क्या होता है कि स्पष्टता, मतलब कि वक्ता को अपने विचारों और स्पष्ट सरल तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब कि स्पष्ट सही तरीके से, सही लैंग्वेज से बोलना चाहिए ताकि अगर जो भी श्रोतागण हैं उनको आपकी बात ही समझ में नहीं आएगी तो फिर आपको बोलने से फिर क्या फ़ायदा। इसलिए आप जो बोल रहे हो ऐसा बोलो कि आपके सामने जो सुनने वाले हैं उनको सही तरीके से समझ में आ सके, आपके समर्थन हो सके। यहाँ पे दूसरा में दिया हुआ है आत्मविश्वास। वक्ता को अपने विचारों में आत्मविश्वास होना चाहिए और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, वक्ता पे क्या होता है कि जब तक वक्ता पे आत्मविश्वास नहीं रहेगा ना तब तक वह बोल ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए आत्मविश्वास होना चाहिए वक्ता पे कि अगर हम बोलने जा रहे हैं तो हाँ, हम भरोसे के लायक हैं या तो मुझ में इतना काबिल है कि मैं बोल पा रहा हूँ या तो आज मुझे बोलने का मौका मिला है। तीसरा में दिया हुआ श्रोताओं को ध्यान में रखना, मतलब वही कि श्रोताओं को ध्यान में रखना कि हम जो लैंग्वेज से बोल रहे हैं वह लैंग्वेज मेरे श्रोताओं को आता है या नहीं। देखिए, अगर हम अभी हिंदी से बोल रहे हैं और इंग्लिश से बोल रहे हैं तो क्या पता कि श्रोताओं को इंग्लिश नहीं आती होगी, उनको देसी भाषा खोटा आती होगी, तो हम अगर उसको खोटा से ही संबोधित करेंगे ताकि वह जो है समझ सके और जान सके। उसकी वक्ता को अपने श्रोताओं की ज़रूरत और रुचियों को ध्यान से रखना चाहिए और अपने विचारों को उनके अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से उनको समझ में आता है उसी के अनुसार आपको भी प्रस्तुत करना होगा ताकि वह लोग समझ सके। यहाँ पे दिया हुआ भाषा और शैली चौथा में, मतलब कि भाषा और उसका शैली को भी ध्यान में रखते हुए कहना है ताकि वक्ता को अपनी भाषा और शैली को अपने श्रोताओं के अनुसार रखना चाहिए। मतलब कि जो भाषा श्रोताओं को आता है उसी भाषा से आपको भी कहना चाहिए ताकि उन्हें समझ में आ सके। पाँचवा दिया हुआ है आवाज़ और शरीर की भाषा। वक्ता को अपने आवाज़ और शरीर की भाषा का उपयोग करके अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा रखिए ताकि बोलने से ज़्यादा उसको आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ सके। जैसे कि मान लीजिए आप बोल रहे हैं वहाँ एक बहुत विशाल घर है, तो अपने हाथों से उसको तो कुछ ना कुछ करके बताओगे ना कि बहुत बड़ा घर था वहाँ पे, या तो फिर बहुत बड़ी फील्ड है वहाँ पे जहाँ पे हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी जगह है। ठीक है, उसी प्रकार से छठा में दिया हुआ है विषय की जानकारी। छठा में विषय की जानकारी, वक्ता को अपने विषय की जानकारी होनी चाहिए और उसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे कि देखिए, वक्ता को अपने विषय के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। मतलब कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, अगर हम उस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं तो फिर बोल भी नहीं पाएंगे और ना किसी को समझा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले कि जिस चीज़ के बारे में हम लोग बातें करेंगे उस चीज़ के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक होता है, तभी हम किसी को बोल पाएंगे, बता पाएंगे, समझा पाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ प्रस्तुति की
वक्ता को अपनी प्रस्तुति की योजना बनानी चाहिए और उसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब प्रस्तुति के लिए एक योजना, एक लिस्ट होना चाहिए कि मैं क्या बोलूँगा, किस चीज़ के बारे में बोलूँगा, क्या-क्या टॉपिक बोलने वाला हूँ। यह एक लिस्ट होना चाहिए। अगर लिस्ट नहीं होता है ना आपके पास, तो जिस चीज़ को आप जानते हो ना, वो चीज़ भी नहीं बोल पाओगे वहाँ पे जाने के बाद, और जिस चीज़ को नहीं भी जानते उस चीज़ को आप बोल के आ जाओगे। इसीलिए एक प्रॉपर तरीके से लिस्ट होना चाहिए ताकि आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग बोल सको। 8वां में है प्रश्नों का उत्तर देना। ठीक है, कि वक्ता को अपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए और उनकी शंकाओं को दूर करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने श्रोताओं के बीच में कुछ वादे किए, ठीक है, कि मैं कल रोड बनवा दूंगा, ठीक है, तो उन्होंने अगर पूछ रहा है कि कल तो आप बोल दिए लेकिन कब तक बनवाइएगा, कल ही तो नहीं बनवा दीजिएगा ना, कब तक, तो कोई समय मतलब कि आपसे अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उस चीज़ों का उदाहरण या उत्तर ज़रूर दें ताकि श्रोतागण भी आपसे जुड़े रहे और उनको भी लगे कि मेरे बीचों में एक वक्ता है। यहाँ पे दिया हुआ वक्तृता कौशल का लाभ। ठीक है, वक्तृता कौशल से क्या लाभ होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ वक्तृता कौशल के कई लाभ हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप बोलने के लिए सीख गए, अगर आप वहाँ पे बोल बोल के अपना एक आदत डाल लिए तो आप पे एक आत्मविश्वास हो जाएगा कि मैं यह कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ तो कर सकता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ वक्तृता कौशल का विकास करके व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। तो आत्मविश्वास बढ़ता है, ये चीज़ तो हमने देख चुका था। यहाँ पे हम लोग दूसरा में देखते हैं, संचार कौशल बढ़ता है। ठीक है, संचार कौशल बढ़ता है मतलब कि वक्तृता कौशल का विकास करके व्यक्ति अपने संचार कौशल को बढ़ा सकता है। मतलब कोश या कौशल कहिए, बात वही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर कोई बोल रहा है ना तो वो बोलते बोलते अपने आप को इतना हैबिट कर ले रहा है कि कहीं पे भी वह अच्छी तरीके से बोल सकता है, संचार कौशल को बढ़ा लेता है अपना। बोलते बोलते उसमें आदत सी हो जाती है तो वह कहीं भी जाकर कुछ भी बोल सकता है। तीसरा में नेतृत्व कौशल बढ़ता है। वक्तृता कौशल का विकास करके व्यक्ति अपने नेतृत्व कौशल को बढ़ाता है। वह जो है अपने नेतृत्व को इतना बढ़ा लेता है बोलते बोलते कि वह बहुत आगे जा चुका होता है। यहाँ पे चौथा में दिया हुआ व्यक्तिगत का विकास। वक्तृता कौशल का विकास करके अपने व्यक्तिगत को बढ़ा सकता है। मतलब कि आप अगर सही तरीके से वक्ता के रूप में आप संबोधन करोगे तो आपसे बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे और बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा और उसका विकास होगा। 5वां में दिया हुआ श्रोताओं को आकर्षित करना, कि आपने जिस शब्दों का उल्लेख किया है, जिन शब्दों को बोला है, उन शब्दों से सुन के ना जाने कितने श्रोतागण आकर्षित हुए हैं, कितने श्रोतागण उस नए राह पे जा रहे हैं। वक्तागण के भाषण को सुन के विचारों का। 6वां में दिया हुआ विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना। अगर आप अपने विचार को सही तरीके से प्रभावित ढंग से प्रस्तुत करोगे ना, तो मतलब जैसे कि होता है अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन करके ही प्रभावित किया जाता है। अगर आप सही तरीके से प्रभाव करते हो ना तो हर एक व्यक्तियों का दिल जीत लोगे। यहाँ पे दिया हुआ वक्तृता कौशल का विकास करके व्यक्ति अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। ठीक है, अपने विचारों को इतने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है ताकि हर एक श्रोतागण का दिल आप जीत सको। 7वां में यह दिया हुआ समूह और प्रभावी ढंग से काम करना, कि वक्तृता कौशल का विकास करके समूह और प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। कि अगर वह अपने राह पे सफल हो गया तो वह वक्तृता करके एक समूह बना सकता है, ग्रुप बना सकता है और ग्रुप के जरिए अपना काम कर सकता है। 8वां में दिया हुआ है कि निर्णय लेने में मदद। वक्तृता कौशल का विकास करके व्यक्ति निर्णय लेने में मदद कर सकता है। मतलब जैसे कि देखिए, मान लीजिए आप किसी चीज़ से बंधे हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप वक्तृता से आप कुछ हेल्प लेते हैं, तो अगर आप 10 लोगों के सामने जाके कुछ बोलोगे तो 10 से कुछ ना कुछ हल आप लोग को ज़रूर मिलेगा। तो आप उस कठिन से कठिन प्रश्न को उत्तर दे सकते हो। लास्ट में यहाँ पे है निष्कर्ष देना है। वक्तृता कौशल एक महत्वपूर्ण कौशल है जो व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और जानकारी को दूसरे के सामने ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है। इसके लाभ को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने वक्तृता कौशल का विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। जी धन्यवाद।